भारत में मीडिया ने इसराइल से दो और अवॉक्स यानी एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम खरीदने की मंजूरी पर खबर देते हुए कहा है कि यह फैसला चीन के साथ सीमा तनाव को देखते हुए लिया जा रहा है। भारतीय मीडिया के अनुसार समझौते को अगले कुछ दिनों में कैबिनेट की सुरक्षा समिति द्वारा मंजूरी दे दी जाएगी। चीन के साथ तनाव के बीच भारतीय मीडिया में यह दिखाने की कोशिश की जा रही है कि भारत चीन के साथ एक बड़े युद्ध की तैयारी कर रहा है, जिसके लिए सभी संसाधनों का उपयोग किया जा रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार इसराइल के साथ अवॉक्स के इस समझौते की अंतिम मंजूरी की खबर को भी चीन के साथ मौजूदा तनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। इसके जरिए बीजेपी सरकार लोगों को यह संदेश भी देने की कोशिश कर रही है कि वह सीमा पर चीन के साथ मौजूदा तनाव के लिए फौजी तैयारी में ज्यादा सक्रिय हो रही है। अवॉक्स आधुनिक युद्धों के दौरान जमीन और हवा में सर्विलांस सिस्टम यानी वायु रक्षा कार्यों के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करता है, जिसे आमतौर पर एयर सर्विलांस सिस्टम कहते हैं, और इसकी मदद से हवाई हमले किए जाते हैं या हमलों को रोकने की कार्रवाई की जाती है। हवा में उड़ता हुआ सर्विलांस सिस्टम या जिसे शॉर्ट में अवॉक्स कहा जाता है, इनका उपयोग उन जगहों पर किया जाता है जहां ग्राउंड सर्विलांस संभव नहीं हो पाता। मौजूदा हालात में भारत की इसराइल से दो और अवॉक्स खरीदने की योजना भारत की रक्षा क्षमताओं को बढ़ा सकती है। बालाकोट हमले के बाद जब पाकिस्तान ने एक भारतीय विमान को मार गिराया था, तो भारत में अवॉक्स की आवश्यकता पर दोबारा बहस छिड़ गई थी। यरूशलेम में रह रहे पत्रकार हरेंद्र मिश्र का कहना है कि इसराइल से अवॉक्स खरीदने के मामले पर बातचीत तो लंबे समय से चल रही है और भारत के पास पहले से ही इस तरह के इसराइल के 3 अवॉक्स मौजूद हैं। उनके अनुसार भारत और इसराइल के बीच $2 अरब कीमत के हथियारों के खरीदने का समझौता मौजूद है, जिसमें हथियारों की आपूर्ति और रक्षा उपकरणों को संयुक्त रूप से बनाने की योजना भी शामिल है। इसलिए इसे भारत चीन तनाव के साथ जोड़ना अतार्किक है। हरेंद्र मिश्र का कहना है कि इसराइल 2 नए अवॉक्स की बिक्री के लिए दबाव डाल रहा था। देशों के बीच इन दिनों अच्छे संबंध हैं और भारत के लिए भी यह अच्छा था कि वो इसराइल से ये सिस्टम खरीदें, क्योंकि देरी की वजह से इन अवॉक्स की कीमत बढ़ रही थी। भारत में चीनी सीमा पर तनाव अभी भी मीडिया में एक प्रमुख विषय है। फ्रांस से रफाल फाइटर जेट्स का आना और अब अवॉक्स खरीदने की कैबिनेट की तरफ से मंजूरी, दोनों को चीन के साथ तनाव से जोड़कर देखा जा रहा है, जबकि तनाव इसी साल मई में शुरू हुआ है। हालांकि मिश्र का कहना है कि भारत को दिए गए 3 अवॉक्स पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र की निगरानी कर रहे हैं और वो इस समय इस्लामाबाद और रावलपिंडी की जमीन को देख सकते हैं। इन परिस्थितियों में यह अनुमान लगाया जा सकता है कि अगले 2 अवॉक्स कहां तैनात किए जाएंगे। भारत में ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के एक सीनियर फेलो और सुरक्षा एवं रणनीतिक मामलों के विशेषज्ञ सुशांत सरीन ने स्वीकार किया है कि रफाल डील काफी समय पहले हुई थी, लेकिन कोविड के कारण इसकी पहली सप्लाई में देरी हुई। हालांकि वो कहते हैं कि चीन की सीमा पर तनाव की वजह से इन विमानों को हासिल करने की कोशिशों में तेजी लाई गई। सुशांत सरीन कहते हैं कि इसी तरह अवॉक्स डील भी पहले से ही चल रही थी, लेकिन यह बहुत संभव है कि आम ब्यूरोक्रेटिक सुस्त रवैये को बदलते हुए परिस्थिति के आगे झुकना पड़ा हो और अब यह दबाव पड़ा हो कि इसराइल के साथ अवॉक्स सौदे को जल्द पूरा किया जाए। उनका कहना है कि असल बात यह है कि इस प्रकार की वस्तुओं की खरीदारी एक किराना स्टोर पर खरीदारी करने जैसी तो नहीं होती है। इन्हें हासिल करने में समय लगता है, चाहे जो भी हो। अब जिस डील को तेजी से पूरा किया जा रहा है, इसके लिए हमें चीन का कुछ और हद तक शुक्रगुजार होना चाहिए। लेकिन यरूशलेम से हरेंद्र मिश्र का कहना है कि यहाँ के रक्षा सूत्र इस डील को चीन के साथ तनाव की घटना से नहीं जोड़ रहे हैं। वे इस डील को भारत के साथ एक समझौते के रूप में देखते हैं, जिस पर काफी समय पहले हस्ताक्षर हुए थे। इसराइल के चीन के साथ अच्छे संबंध हैं, जिसके साथ उसका $15 अरब का द्विपक्षीय व्यापार होता है, लेकिन अमेरिका के दबाव के कारण इसराइल चीन को अपनी रक्षा तकनीक नहीं दे पा रहा है। हरेंद्र मिश्र कहते हैं कि इसराइल ने चीन को भी अवॉक्स देने का समझौता किया था, लेकिन अमेरिकी दबाव के कारण उसे सन 2000 में इस समझौते को रद्द करना पड़ा था। हालांकि अमेरिका ने भारत को अवॉक्स बेचने का संकेत दे दिया था। दिल्ली में स्थित रक्षा विश्लेषक राहुल बेदी का कहना है कि अवॉक्स खरीदने का ये सौदा पिछले 7 या 8 सालों से चल रहा है और मान लें अगर इस डील को कल ही अंतिम रूप दे दिया जाता है
तो भी वास्तव में इन निगरानी विमानों को प्राप्त करने में 24 महीने तक का समय लग सकता है। वास्तव में आजकल हर बात को चीन के साथ तनाव से जोड़कर देखा जा रहा है और तीनों सेनाओं के प्रमुखों का मानना है कि ऐसा करने से किसी भी सैन्य खरीदारी के सौदे को तेजी से मंजूर कराया जा सकता है। ये लोग इस स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि यह सौदा बहुत बड़ा है। भारतीय पत्रकार सनेश एलेक्स फिलिप का कहना है कि भारत में अवाक्स की कमी 27 फरवरी 2019 को पाकिस्तान के साथ हवाई लड़ाई के दौरान देखी गई थी। वर्तमान में 2 और अवाक्स हासिल करने की बात कागजी कार्रवाई तक सीमित है। फिर भी क्या नए अवाक्स के आने से पाकिस्तान को कोई खास फर्क पड़ेगा? पाकिस्तान के रक्षा विश्लेषक रिटायर्ड स्क्वाड्रन लीडर फहद मसूद का कहना है कि भारत में 2 नए अवाक्स के आने की खबर पर उसी तरह का उत्साह देखा जा रहा है जैसा रफाल आने के मौके पर देखा गया था। लेकिन उस समय मीडिया पर सन्नाटा छा गया जब उन्हें पता चला कि रफाल विमानों को नियमित कार्रवाई में आने में 1 साल लग सकता है। इसी तरह सर्विलांस के तौर पर अवाक्स भी शायद ही ताकत में मौजूदा संतुलन में कोई बदलाव ला सके। इसकी 2 वजह हैं। एक तो यह कि इनकी तैयारी में 2 साल लगेंगे और दूसरा यह है कि इन दोनों विमानों की तुलना में पाकिस्तान के 27 विमान एक बहुत बड़ा अंतर हैं। फहद मसूद कहते हैं कि इसके अलावा ये 2 विमान पहले 3 विमानों की तुलना में बेहतर होंगे, लेकिन चीनी अवाक्स भी नई रिसर्च के कारण नवीनतम आविष्कारों से भी लैस हैं। स्क्वाड्रन लीडर फहद का कहना है कि भारत के ये 5 अवाक्स पाकिस्तान के 7 वायुसेना के विमानों यानी 4 स्वीडन के ARI और 3 चीन द्वारा निर्मित के आसपास ही माना जा सकता है। फहद मसूद कहते हैं कि पुलवामा की घटना के बाद भारत को 27 फरवरी को उस समय निराश होना पड़ा था जब हवाई युद्ध के दौरान पाकिस्तान वायुसेना ने अपने से काफ़ी बड़ी भारतीय वायुसेना के खिलाफ एकीकृत प्रणाली के रूप में लड़ाकू जेट EW अवाक्स और अपने सभी संसाधनों को तैनात किया। ऐसी स्थिति में जब भारत के 2 नए अवाक्स जिन्हें अगर आज खरीद लिया जाए तब भी भारतीय वायुसेना में शामिल होने में उन्हें कम से कम 2 साल लगेंगे और राफेल फाइटर जेट्स जिन्हें इस्तेमाल करने के लिए अवाक्स के डेटा की ज़रूरत होती है, उनके आपस में समन्वित और संगठित तरीके से काम करने की क्षमता पर सवाल उठ रहे हैं। इसलिए पाकिस्तान के रक्षा विश्लेषकों का मानना है कि भारत को 2 नए अवाक्स के मिल जाने से उसे पाकिस्तान पर कोई वरीयता हासिल नहीं होगी, लेकिन निश्चित रूप से पाकिस्तान की तुलना में भारत संख्यात्मक कमी को पूरा करने का दावा जरूर कर सकेगा। पाकिस्तान वायुसेना के एक रिटायर्ड एयर मार्शल ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर कहा है कि इसके बावजूद भी भारत